एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी गर्भाशय में ठहरता है। जब स्पर्म्स आके एग में जुड़ता है, स्पर्म आके एग में जुड़ता है ट्यूब में, या आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड एग आके यूट्रस में आता है। तो प्रेगनेंसी का रेगुलर प्लेस है यूट्रस, गर्भाशय। बट कभी कभी ये गर्भाशय में ना रुक के ट्यूब में ही ठहर जाए, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कभी कभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब ना छोड़ के गर्भाशय में आ जाए, पर अगर आपके पहले सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन की जगह पे आके रुक सकता है, उसको सिजेरियन स्कार एक्टोपिक बोलते हैं। कभी कभी ये प्रेगनेंसी गर्भाशय के मुंह पे ठहर जाता है, उसको सर्वाइकल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो एनी प्रेगनेंसी विच इज नॉट देयर, जो गर्भाशय में नहीं है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसका होने का कारण मोस्ट कॉमनली इज द फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो अपनी जगह से ट्यूब से यूट्रस में आने के बदले जहां है वहीं रुक जाए, या फर्टिलाइजेशन जहां होना था, जैसे सर्विक्स में हो गया तो सर्विक्स में हो गया है, ट्यूब में जो होना था ट्यूब में हो के उसको जगह पे आना था वो नहीं आया है। मे बी आपकी ट्यूब्स खराब थी, मे बी आपके ट्यूब्स में इन्फेक्शन थे, तो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मोस्ट कॉमनली जिनको रेगुलर पीरियड्स है 28 to 30 डेज वाली पीरियड्स, अगर उनके पीरियड्स मिस हो जाए तो वो डॉक्टर को जाके दिखाते हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। आजकल तो ब्लड टेस्ट भी इमीडिएटली कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट इमीडिएटली करने पर रिपोर्ट आ जाती है, और अगर आपकी रिपोर्ट बीटा HCG प्रेगनेंसी में 1500 से 2000 तक है तो आप एक स्क्रीनिंग स्कैन करवाते हैं। इसको ट्रांसवाजाइनली करते हैं, प्रेगनेंसी का लोकेशन देखते हैं। तो प्रेगनेंसी का लोकेशन अगर यूट्रस में है, पेशेंट का पीरियड्स रेगुलर है, तो प्रेगनेंसी के लोकेशन यूट्रस में अराउंड 5 वीक्स में दिख जाती है। अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो अपन को बीटा HCG के वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करना है। 2000 पहुंच गया तो प्रेगनेंसी यूट्रस में दिखनी चाहिए। नहीं दिखती है तो सस्पिशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी डॉक्टर करेंगे। काफी बार ये सिनारियोज होते हैं कि पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाते नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 3 महीना होएगा तब जाएंगे। तो इसमें रेयरली पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, यूरिनरी जगह पे वजन आ रहा है। कुछ लोग की एक्टोपिक प्रेगनेंसी फूट जाते हैं क्योंकि ट्यूब इतनी छोटी है वो प्रेगनेंसी को ले नहीं सकती है, तो फूट जाती है। तो पेशेंट को पेट में ब्लीडिंग होना चालू कर देता है। तो पेशेंट को अगर पेट में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका हार्ट रेट बढ़ गया है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश होके गिर गई, एनी ऑफ दीज सिम्टम्स आ सकते हैं। पर ये रिकॉग्निशन ओनली डॉक्टर कैन डू इट। इसका मैनेजमेंट 2 तरीके से होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। पर प्रेगनेंसी फूटी नहीं है, या प्रेगनेंसी नॉन वायबल है, या छोटी है, तब उसको इंजेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। इंजेक्शन भी 2 तरीके से दिया जाता है, एक डायरेक्टली पेशेंट को दिया जाता है, या कभी कभी ये इंजेक्शन डायरेक्टली प्रेगनेंसी में ही दिया जाता है अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। पर अगर प्रेगनेंसी फूट जाए, या तो फिर बहुत बड़ी प्रेगनेंसी है, फूटी भी नहीं है पर बड़ी है, तो इसका मैनेजमेंट ओनली सर्जरी होता है। सर्जरी में दूरबीन का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से भी हो सकता है, या ओपन सर्जरी लैप्रोटमी से भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। यूट्रस एक बैग है जो एक्सपैंड हो सकता है 3 kg बेबी को अकोमोडेट करने के लिए। सोचो, ये ट्यूब इज हार्डली फ्यू mm इन डायमीटर, उसमें मसल्स नहीं है कि वो एक्सपैंड हो सकता है, और प्रेगनेंसी वहां नहीं रह सकती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी फूट के गर्भाशय के बदले पेट में ही बड़ा हो रहा है। ये एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बहुत बहुत रेयर है, इसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलते हैं। वो प्रेगनेंसी बढ़ती है, बट अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने पे इसको कंटिन्यू नहीं किया जाता है। इसके कोई तरीके से बचाव नहीं कर सकते। एक ही है, अगर एक्टोपिक पिकअप हो जाए तो ट्रीटमेंट जल्दी ले सकते हैं। जैसे कि अभी छोटी सी प्रेगनेंसी है, तभी अपन को अगर सैक यूट्रस में ना दिखे तो इमीडिएटली आप उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पेशन रख के मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं।
अगर आप लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कभी कभी ये रप्चर हो जाए तो पेशेंट के पेट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लग जाता है। इट इज वन ऑफ द मेजर गायनेक इमरजेंसीज, इट इज वन ऑफ द इमरजेंसी प्रोसीजर जो किया जाता है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो अपन इससे बच नहीं सकते, देर इज नो रूट ऑफ एस्केप, दिस इज डेवलपमेंटल।